हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज का एग्ज़ाम पेपर हुआ है जेकेएसएसबी फाइनेंस एसआई का, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उन क्वेश्चंस के आंसर क्या होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हु इज़ बिलीव्ड टू बी, यहाँ पे पूछा गया है हु इज़ बिलीव्ड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू। राजा जम्मू लोचन, राजा राणा सिंह, राजा गुलाब सिंह, राजा प्रताप सिंह। तो आप सबको पता है कि जो हमारे पास जम्मू सिटी को फाउंड किया था वो राजा जाम्बू लोचन ने किया था। किसने किया था? राजा जाम्बू लोचन, जिस पे इस सिटी का नाम भी पड़ा था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड इन द जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा गार्डन जबरवान रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है? नेहरू गार्डन, प्रताप पार्क, बसंत गार्डन, चश्मा शाही गार्डन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था, यहाँ पे चश्मा शाही गार्डन। ठीक है, जो हमारे पास चश्मा शाही है या रॉयल स्प्रिंग एक मुगल गार्डन है। तो आपको पता ही है, जो ओवरलुक द डल लेक पे आता है एंड लोकेटेड इन जबरवान माउंटेन रेंज नियर द राजभवन इन श्रीनगर। ओके, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डैश इज आल्सो नोन एज कोहे मारान लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ डल लेक इन श्रीनगर। ऑप्शन थे गोलच्चा फोर्ट, गोलकंडा फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट, टुलिप फोर्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास हरी पर्वत फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। हरी पर्वत फोर्ट, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा है, द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट स्योज हिल्स इन भद्रवा इन डोडा किश्तवाड़। किशन गंगा, इंदस, तावी, जेहलम। देखिए, आपसे पूछा गया है कैलाश कुंड स्प्रिंग से किस रिवर का सोर्स हो जो है वो ओरिजिन होता है भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन आपके सामने थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। तावी रिवर जो है ये कैलाश कुंड ग्लेशियर से आता है भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में एंड देन फ्लोज थ्रू द स्योजदार मेडोज इन डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, ए बटालियन ऑफ राष्ट्रीय राइफल्स, नेम ऑफ आर्म पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पार्लियामेंट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स जो है ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स इज इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन से कौन से कंट्री डिवाइड हुए हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन थे इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर था रेड क्लिफ लाइन जो है ये डिक्लेयर की गई थी एक बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन ए इसका था आंसर और 17 अगस्त 1947 में ये बाउंड्री बनाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वट इज़ गुलमर्ग फेमसली नोन एज। गुलमर्ग फेमसली किस लिए जाना जाता है? सबको पता है। ऑप्शन थे माउंटेन क्वींस, मेडोज ऑफ फ्लावर्स, क्रोन ऑफ कश्मीर, गॉड्स ऑन कंट्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था मेडोज ऑफ फ्लावर। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन शैल बी। तो ये कितनी होनी चाहिए? 111, 110, 107, 115। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन का पूछा हुआ है आपसे। तो इसमें यह आपने याद रखना है कि हमारे पास देखें अर्लियर 107 सीट्स होती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन में 107 तो है, लेकिन ये 114 भी कर दी गई थी 107 से। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे द होली प्लेस ऑफ बाबा धनसर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे ये सवाल पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो बाबा धनसर है ये कहाँ पे लोकेट करता है? आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो बाबा धनसर जो है वो हमारे पास ये याद रखना, एक जगह का नाम है करियुआ झील। ठीक है, पौंड नियर विलेज करियुआ 17 किलोमीटर फ्रॉम रियासी टुवर्ड कटरा इन रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगर हम। क्वेश्चन पूछा गया, अकॉर्डिंग टू J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर कौन सी है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू है, करगिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको पता होना चाहिए, एक लेजिस्लेचर के साथ है और एक विदाउट लेजिस्लेचर है। तो आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से कितने पेयर्स करेक्ट हैं? ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के नाम दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, MG रेनाडे या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको यहाँ से एक अगर आप सही से चुन लेते तो आंसर आप इसका बता सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारे पास?
जैसे आप देख सकते हैं सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी, तो ये तो इसके साथ सही मैच कर रहा है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी कौन थे, ये आपको बताना था। तो हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट स्वराज पार्टी के चित्तरंजन दास ही थे, CR दास जिन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये बताना था। ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी ठीक है। तो बचा हमारे पास फादर ऑफ रेनेजेंस ऑफ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, ये आपने बताना है ठीक है या नहीं। तो ये भी हमारे पास करेक्ट था। तो ऑल फोर ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल वुमेन पायलट, पहली इंडियन वुमेन कमर्शियल पायलट। हमने अपने मॉक टेस्ट में इस क्वेश्चन को लिया था। तो गुंजन सक्सेना, दुर्बा बनर्जी, अवनी चौधरी, सरोजनी नायडू, पहली कमर्शियल वुमेन पायलट कौन सी थी इंडिया की, ये पूछा गया आपसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास, दुर्बा बनर्जी। कैप्टन दुर्बा बनर्जी जो हैं इन्होंने 1956 में इंडियन एयरलाइंस को कलकत्ता में ज्वाइन किया था। तो ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी जो कमर्शियल पायलट्स थी। ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वी अमंग द फॉलोइंग पॉपुलरली नॉन एज ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंट एजेंट, ब्लैक टाइगर किसको नाम दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। सरस्वती, राजा मानी, या फिर कश्मीर सिंह, मोहनलाल भास्कर, रविंद्रा खुशिक। तो क्या आंसर था इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी था, रविंद्रा कुशिक। ठीक है, रविंद्रा कुशिक जो है ये एक इंडियन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग एजेंट थे जिनको ये नाम दिया गया था द ब्लैक टाइगर एंड इंटेलिजेंट एजेंट। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज, मैंने 2 दिन पहले ही ये वीडियो कवर किया था, सिर्फ 80 लोगों ने वो वीडियो देखा था। तो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इंडिया में कौन सा किया गया, मैंने सभी न्यूज़पेपर की बात करी थी, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल गजट, समाचार दर्पण। क्या है आंसर इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी था, बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में ये हमारे पास पब्लिश हुआ था। जो हमारे पास हिक्की बंगाल गजट जो है जेम्स अगस्टस हिक्की ने इसको लॉन्च किया था। तो ये आपने याद रखना है, ये एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो ये स्टार्ट किया था एक आयरिशमैन के थ्रू। तो बंगाल गजट इसका राइट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, हमने अभी सारे ये क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, बार बार बताने की क्या बात है। तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर लोकेट करता है, ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनीवा, रोम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या था हमारे पास, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा था। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारे पास कहाँ पे है, ये हमारे पास है, सब बहुत ही आसान था, पेरिस फ्रांस में था। कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, ये आपने इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरीज ए डेफिशिएंसी, अब बहुत बार ये मैंने डिस्कस किया विटामिन का A, B, K, E। तो क्या आंसर है, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होती है इंजरी की, ये किस डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, ये पूछा गया आपसे। तो विटामिन के इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ऑप्शन सी, विटामिन के की वजह से ये होता है। ओके, अगला क्वेश्चन था वर्ल्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू विच आर द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, कि ये जो गैम्बिट है, गैम्बिट किस हमारे पास स्पोर्ट्स से रिलेट करता है, चेस, टेबल टेनिस, पोलो, कैरम से। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो क्या है इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था चेस। ओके, वर्ल्ड गैम्बिट इज रिलेटेड टू चेस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से कौन सा जाना जाता है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो वृद्ध गंगा के नाम से कौन सा जाना जाता है हमारे पास, तो ये हमारे पास गोदावरी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था, गोदावरी रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मार्केट इन विच करेंसीज बाई एंड सेल एंड देयर प्राइसेस सेटल ऑन इज कॉल्ड द, ये कौन सी मार्केट होती है, ये सवाल आपसे पूछा गया। इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यूरो करेंसी मार्केट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, क्यागा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, कारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। मैंने अपनी वीडियो में ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, तो आपने होप देखा होगा, तो आपका क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। तो क्या है इसका आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी, जो महाराष्ट्र में है। फर्स्ट कमर्शियल एटॉमिक पावर स्टेशन था, 28 अक्टूबर 1969 में इसको कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट फुली ऑटोमेटिकल कैलकुलेटिंग मशीन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज, ब्लैस पास्कल, लिबनिज, जॉन वन न्यूमन। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एनालिटिकल इंजन जो है ये हमारे पास किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सेकंड जनरेशन द साइज ऑफ कंप्यूटर वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स विद ICS, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर। तो किसका यूज़ किया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, किसको रिप्लेस करके, वैक्यूम को रिप्लेस करके। बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो क्या आंसर है इसका, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जो हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर में। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मैच विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स को इन्वेंट किया गया था 1947 में।
3 साइंटिस्ट के नाम हैं उनके, वो आपने देख लेने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड एन ईमेल फैसिलिटी अमंग द होस्ट, कौन सी ईमेल जो है वो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज़ होस्ट के लिए, पोप, SMTP, IMAP, MIME। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती है? सेंडिंग और रिसीविंग मेल को करने के लिए। विच आर द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कंट्रोल करता है इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम? यूज़र इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन सेवर। ईजी क्वेश्चन था, कंप्यूटर के लग रहा है अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास यूज़र इंटरफेस, जो है ये एक ब्रिज का काम करता है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर यूजेज बीम लाइट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर, कौन सा प्रिंटर यूज़ करता है बीम लाइट को? डॉट मैट्रिक्स, डेजिविल, चेन, लेज़र प्रिंटर। आपने इसका आंसर बताना था, तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था। याद रखना, जो हमारे पास लेज़र प्रिंटर होता है वो यूज़ करता है बीम लाइट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ओके, उसके बाद पूछा गया है ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इन्फॉर्मेशन पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर, बस नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, ड्यूप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर था बी ऑप्शन, स्टार नेटवर्क। ए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इन विच ऑल डेटा इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इज ए स्टार नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया वन ऑफ द मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश माइक्रो प्रोसेसर फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर इज, वर्ड्स आर यूजुअली लार्जर इन माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड्स आर शॉर्टर इन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो डज नॉट कंटेन IO डिवाइसेज, कंप्यूटर आर नॉट फुली इंटीग्रेटेड। मेन फीचर बताना था डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट कंटेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ये एक मेन डिफरेंस था इनके बीच में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वन कैन टच एंड फील, जिसे हम टच भी कर सकते हैं और फील भी। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, आउटपुट। तो याद रखना हार्डवेयर इसका राइट आंसर था, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच आर द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर डेटा इनटू कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर। कौन सी डिवाइस जो है वो इंटर करने के लिए डेटा को कंप्यूटर में यूज़ नहीं की जाती? तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, माउस का काम क्या है हमारे पास? माउस का काम भी आपको पता है, ये एक इनपुट का काम करता है, कीबोर्ड भी करता है, स्कैनर भी करता है, लेकिन मॉनिटर तो उसको शो करता है। ठीक है, नॉट यूज टू इंटर डेटा, तो मॉनिटर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। डायरेक्टली इनपुट कौन सी करती है? OCR, माउस, IMIC, जॉयस्टिक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर था OCR, ऑप्टिकल, जो हमारे पास कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ये हमारे पास डायरेक्टली इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट करती है और ये यूज़ की जाती है बैंक के थ्रू टू कन्वर्ट स्कैन्ड इमेज को प्रिंटेड पेज में या फिर टेक्स्ट को एक कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करने में। तो याद रखना ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है इफ़ मैग्नीट्यूड डिस्क डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द प्लेटर इन कंसेंट्रिक सेट्स अरेंज इज कॉल्ड। मैं इन मैग्नेटिक डिस्क में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है प्लेटर्स में और कंसेंट्रिक सेट्स में, उनको क्या कहा जाता है? सेक्टर, ट्रैक, हेड, ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ट्रैक इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क में जो डेटा ऑर्गेनाइज होता है प्लेटर में, कंसेंट्रिक सेट्स रिंग्स में, उसे ट्रैक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आपसे पूछा गया था, ये आपने बताना था। मैग्नेटिक कोर, मेमोरी, RAM and room have constant access time. Magnetic tape is non-volatile. Semiconductor memories are used as a mass memory medium. An EEPROM can be programmed, erased या फिर एंड बाय द यूज़र विद द EEPROM। ये तो ठीक है, हमारे पास इरेज हो सकती है। उसके बाद क्या मैग्नेटिक टेप नॉन वोलाटाइल है, या फिर मैग्नेटिक कोर जो हमारे पास मेमोरी है, RAM एंड रूम हैव कंस्टेंट एक्सेस टाइम, क्या ये बात सही है? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत थी, ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख लेना आप, रैम जो है ये तो हमारे पास एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन इसमें जो फाइल्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टेम्परेरली उसमें होता है, लेकिन जो रूम होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है तो उसमें इनफाइनेटली इंडेफिनेटली होता है हमारे पास कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस में। तो ये आपने देख लेना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है जब आंसर की आएगी। तो मतलब हो सकता है ए रॉन्ग हो, लेकिन चेक कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, स्काइप, लाइबर ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपसे एक एग्जांपल पूछी गई है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की, तो ये आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर था लाइबर ऑफिस। ओके, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और ये अवेलेबल होता है हर एक के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट टाइप ऑफ एक्सटेंशन मेड टू नोटपैड यूज़, नोटपैड यूज़ के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नोटपैड की जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है वो .txt होती है, .txt, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है
एक्सटेंशन है इसकी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज फैट मीन। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। फैट मीन क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, फाइल एलोकेशन टेबल। उसके बाद है चूज़ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ से आपने चूज़ फॉल्स स्टेटमेंट करनी थी, तो ये आपने बताना था। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल इन रिसाइकल बिन। ये आपने देख लेना है, इस तरह की जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो आंसर की में क्या आते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इन डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप टू फॉर्म। डेटाबेस के अंदर जो रिलेटेड फील्ड्स होती हैं ग्रुप, वो क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड, फाइल, बैंक, फील्ड ग्रुप। तो ये क्या बनाती हैं? रिकॉर्ड बनाती हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द रो लिमिट ऑफ एम एस एक्सेल 2019। ये आपसे रो लिमिट पूछी गई है एक्सेल की 2019 की। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? रो लिमिट्स जो थी वो हमारे पास एक्सेल की पूछी गई है। रो लिमिट 2019 की पूछी गई है, तो ये आपसे पूछी गई है। तो इसका आंसर था हमारे पास यहाँ पे 1048,576, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कि आपने क्या करना है? न्यू जो हमारे पास करंट प्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करनी है? एक शॉर्टकट की बतानी थी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन आपके सामने है Ctrl+N। तो यहाँ पे Ctrl+M, या फिर पूछा गया है हमारे पास Ctrl+S। तो उसके बाद पूछा गया है हमें Ctrl+Y। तो आपको पूछा गया था न्यू स्लाइड के बारे में। तो यह हमारे एक इंसर्ट जब न्यू स्लाइड करते हैं तो Ctrl+M दबाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पेज मार्जिन? लेफ्ट, राइट, सेंटर, टॉप। टाइप ऑफ जो पेज मार्जिन होती हैं वो पूछा गया है। इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सेंटर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। देखें जो हमारे पास पेज मार्जिन होती है वो एक टॉप होता है, बॉटम भी होता है, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है, लेकिन सेंटर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू बी नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम? लेंडर पेस, या फिर महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, यूकी बमरी। इसका आंसर क्या? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। जो हमारे पास लेंडर पेस हैं ये, और एक और नाम था विजय अमृतराज, ये हमारे पास थे जिनको इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल ऑफ फेम में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी रिसेंटली मेंशनड इन द मीडिया इज जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये किस से हमारे पास आती है? हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी की जब बात की जाती है, ये एक टाइप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट फॉर्म्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट। जो किस पे बनती है? वाटर ड्रॉपलेट पे। एंड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ड्रॉपलेट टू स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। तो ये आपसे ये पूछा गया था हीट ऑफ सन से, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से, मूवमेंट ऑफ वाटर से, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आटम से। तो क्या था आंसर इसका? तो ये हमारे पास यहाँ पे ये जनरेट कहाँ से करती है इलेक्ट्रिसिटी? ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है यहाँ पे किससे? यहाँ पे इसका ऑप्शन था हमारे पास ऑप्शन नंबर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन हैज़ वन 2023 रोमन मैग्सेसे अवार्ड। 2023 का रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसने जीता है? आपसे ये सवाल पूछा गया है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। रोमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का रवि कनन ने, गौतम अडानी ने, गजल अलग ने, कैलेश विद्यार्थी ने। तो याद रखना ये हमारे पास जो इंडिया से हैं उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर ए रवि कनन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ब्लू इकोनॉमी 2.0 रिसेंटली जो सीन है बजट 2024 में। तो ये हमारे पास कौन इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड टू ओशन सीज एंड कोस्ट, प्रोवाइडिंग न्यू एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मेथड, इंप्रूविंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्लू इकोनॉमी जो हमारे पास 2024 में जो बजट हमारे पास रिलीज़ किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन जो होती है हमारे पास ओशन रिसोर्सेज की। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ विटनेस्ड एन इंक्रीज इन फैटेलिटीज़ एज पर ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी 2003। दिस रिपोर्ट इज़ लीड बाय विच एजेंसी। कि जो ग्लोबल स्टेटस ऑन रोड सेफ्टी है ये कौन सी हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है रिपोर्ट कौन सी एजेंसी रिलीज़ करती है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनिसेफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पेमेंट बैंक। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने किस पे हमारे पास इम्पोज किए हैं रिस्ट्रिक्शंस? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। बहुत न्यूज़ में था ये, आप सब ने इसको देखा होगा अगर, तो आप आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? तो इसका आंसर था पेटीएम पेमेंट बैंक। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
फिर विच रूल इज क्रेडिट फॉर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन कर्नाटका में जैनिज्म फैलाने में किसका रोल प्ले होता है, जैनिज्म जो हमारे पास कर्नाटका में फैलाया गया। ऑप्शन आपके सामने थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, अशोका, संप्रति। तो इस क्वेश्चन का आंसर था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन विच वाज अनाउंस्ड रिसेंटली डिस्पेंसेस कॉइन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी। तो QR कोड बेस्ड जो कॉइन वेंडिंग मशीन है ये अनाउंस रिसेंटली की गई है, डिस्पेंसेस कॉइन यूजिंग विच टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करके डिस्पेंस करती है। तो ये डिस्पेंस करती है कॉइन बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू इंडिया म्यांमार बॉर्डर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो हमारे पास इंडिया म्यांमार बॉर्डर है उसके रिलेटेड आपने स्टेटमेंट को कंसिडर करना था। देखिए पहली तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी पूछा एक्सटेंड अलॉन्ग द स्टेट ऑफ मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। देखिए ये हमारे पास 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जुड़ी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो यहाँ पे मेघालय, असम एंड त्रिपुरा पूछे हैं, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ठीक है। और तीसरा द फ्री मूवमेंट वाला, अब आपसे पूछा गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड ओनली। फर्स्ट तो ठीक है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास म्यांमार की जो बॉर्डर है तो वो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ जुड़ती है। तो दूसरी तो गलत हो गई। तीसरी आपसे पूछी है, तो पहली और तीसरी क्या हो सकती है, द फ्री मूवमेंट रजीम इनेबल्स ट्राइब्स अलॉन्ग द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर्स इन द नेबरिंग कंट्री विदाउट ए वीज़ा। क्या म्यांमार में विदाउट के वीज़ा के बगैर आप जा सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, फ्री मूवमेंट रजीम इनेबल्स ट्राइब्स अलॉन्ग द बॉर्डर टू ट्रैवल अप टू 16 किलोमीटर टू विदाउट डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट या ये वो, तो विदाउट वीज़ा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड हो सकता है करेक्ट, और ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द सिख रूल वाज एस्टेब्लिश इन कश्मीर इन, सिख रूल कश्मीर में कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, आपसे पूछा गया है सिख रूल जो है वो कश्मीर में कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं सिख रूल की, तो सिख रूल की जब बात की जाती है तो आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 1819, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिख रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन कश्मीर इन 1819। ओके, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट प्रोटीन, प्लाज्मा, कार्बोहाइड्रेट्स। देखें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन भी है, और बी जो है ये हमारे पास प्लाज्मा नहीं होता है, तो बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है ए मॉड्यूल इज ए सोलर पैनल रेफर्स टू सीरियस अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल्स, सीरियस एंड पैरेलल अरेंजमेंट्स ऑफ सोलर सेल्स, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीरियस एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ सोलर सेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पूछा गया है द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपागेशन इज इट्स इनर्शिया, इलास्टिसिटी, लो रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है जो हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न इट्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मेशन इज अप्लाइड, उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी फॉर वेव प्रोपागेशन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन है एन ओम मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वोल्टेज, पावर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट। तो ओम मीटर किसको मेजर करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ओम मीटर जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फिनोमिना व्हेन द रेडिएशन ऑब्जर्व्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज रेडिएटेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज स्मॉग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, डार्विन इफेक्ट, न्यूटन इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ए सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल, सेडिमेंट्री पेयर ऑफ बायोलॉजिकल साइकिल इनमें से क्या है, फास्फोरस एंड सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था फास्फोरस साइकिल एंड सल्फर, ओके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया विच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजेज ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर पावर जनरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। एनर्जी जो यूज़ करती है ऑर्गेनिक मटेरियल पावर जनरेशन के लिए वो कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बायोमास एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डज द प्लांट कन्वर्ट द नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स इनटू आफ्टर दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यूरिया, अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड, मीथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर था अमीनो एसिड, ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से मिसमैच्ड कौन सा, विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन डी से रिकट होता है, विटामिन के से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है। देखें विटामिन के से बेरी बेरी तो नहीं होती, विटामिन बी से होती है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया इफ़ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स आर कनेक्टेड किए जाएँ एक सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ठीक है। बी हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, यानी कि हैज़ आइडियल करंट सोर्स प्रॉपर्टी होती है एज
हमारे पास वोल्टेज सोर्स ओनली। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया लेवल ऑफ फूड चेन और कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से लेवल में, मैंने अपनी वीडियो में ये कवर किया था आपसे ये सवाल, तो ये क्वेश्चन बहुत मैंने कहा भी था पूछे जाने के चांसेस होते हैं यहाँ से, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है विच लेवल ऑफ फूड चेन, के कौन से लेवल ऑफ फूड चेन में क्या होता है जो हमारे पास कार्निवोरस होते हैं, ठीक है ना, कार्निवोरस का पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रोड्यूसर, सेकेंडरी या फिर हमारे पास डिकम्पोजर, ऑल ऑफ दी, विच लेवल ऑफ फूड चेन्स आर कार्निवरस, कौन से होते हैं ये पूछा है आपसे। प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, बताएं ज़रा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। याद रखना जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे एंड हेंस कंप्राइज ऑफ कार्निवोरस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी। हमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बॉडी के लिए कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर। तो ये आपको पता होना चाहिए जो बिल्ड करता है और मेंटेन करता है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वो प्रोटीन होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल। करेक्ट ऑर्डर क्या है 3R प्रिंसिपल का, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट ऑर्डर फॉर 3R प्रिंसिपल, 3R प्रिंसिपल का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, ये सवाल था, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले रिड्यूस होता है, फिर रीयूज़ होता है और फिर रिसाइकल होता है। रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस, फिर क्या होता है, रीयूज़ होता है और फिर रिसाइकल होता है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन सी है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया इफ़ ए फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपिसिट, तो क्या होगा उससे, पायरामिड ऑफ बायोमास में होगा, एनर्जी में, पायरामिड ऑफ नंबर में, ट्रॉपिक लेवल में, क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास पायरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। विच ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी कंजर्व ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सी प्रॉपर्टी थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कंजर्व होती है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सर्टेड, क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे टोटल मोमेंटम जो होता है ना वो हमारे पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन ए है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम जो होता है कि नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक डायरेक्ट कंसीक्वेंस है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, क्या होता है उनका, तो इनका क्या होता है कि दीज हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, विच इज़ आल्सो इक्वल टू एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इन ऑप्शंस में क्या आंसर सही होगा, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल फिनोमिना स्पोर्ट्स दैट लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। कौन सा जो ऑप्टिकल फिनोमिना है जो स्पोर्ट्स करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फ्लोरेसेंस, क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन जो है वो ऑप्टिकल फिनोमिना स्पोर्ट्स करता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे हमने जो डिस्कस किए, बाकी मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। लगभग हमने यहाँ पे कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, हमने डिस्कस किए जीके के, हमने ऑलरेडी लगभग हमने कंप्लीट किए 67 क्वेश्चंस, जिसमें से सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो आपने देखने स्टेटमेंट वाले जब तक आंसर की आती, ठीक है। बाकी जेके एसएसबी के जितने एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।